अगर आप सोचते हैं कि ब्रेकअप अचानक हो जाता है तो आप गलत हैं। ब्रेकअप हमेशा जो होता है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण होता है। कुछ गलतियां होती हैं ना, उनके कारण हमारा ब्रेकअप होने लगता है। जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो रहने दो। समझे? क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में 1 मिनट का समय लगता है। जिन्हें हम अक्सर मजाक मजाक में हम बोल देते हैं कि चलो रहने दो, ठीक है, ये कहकर हम नजरअंदाज करते हैं रिश्तों को। और वही गलतियां हमारे रिश्ते को खत्म कर देती हैं। मैं आज आपको वीडियो में ऐसी चीजें बताऊंगी कि आपको पता चलेगा कि हमारे रिश्ते में ब्रेकअप क्यों आता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। जरूर देखिएगा। होता क्या है, आजकल के जो होते हैं लोग, लव या अरेंज कर लेते हैं। आजकल के कपल्स जो होते हैं वो लव कर लेते हैं, लेकिन जरा सी बातों पे अपने रिश्ते को विराम लगा देते हैं, और जिस कारण उनका रिश्ता टूटने लगता है। वो उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन मैं आज आपको वही चीज़ें बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं। पहली चीज क्या होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है कि जो नए जोड़े होते हैं, जो लव करते हैं, उनके अंदर एक बात जो होती है वो ओवर थिंकिंग। जो आजकल रिलेशनशिप जो होते हैं, मतलब हमारी रिश्तेदारियों में भी ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ बातों की वजह से हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, कुछ वजह से होते हैं हमारे रिश्ते खत्म। आजकल लोग नए नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि जरा सी बातों पे अपनी रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ गलतियां होती हैं, और अगर हम उन गलतियों को सुधार लें तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ब्रेकअप होने से पहले हम संभाल सकते हैं। होता क्या है, आजकल हर रिलेशनशिप में आप एक चीज़ देखना, ओवर थिंकिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब बिना पूछे खुद की कहानी बना लेना। रिश्ते में सबसे बड़ा जहर होता है ओवर थिंकिंग। रिश्ते में सबसे बड़ा जहर यही होता है, ओवर थिंकिंग। मतलब बिना मतलब की कोई कहानी बना लो ना, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेना कि पूछो नहीं। अब बातें क्या होती है, बातें कुछ नहीं होती हैं नए रिलेशनशिप में। होता है क्या है, अगर 1 घंटा फ़ोन उठा लिया तो 1 घंटे बाद चैट का रिप्लाई करा तो किसी की फ़ोटो देख ली तो
तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें होती हैं, ये 100% रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। धीरे धीरे रिश्ता जो होता है, विश्वास तो आदमी ख़त्म करता ही है, लेकिन धीरे धीरे जो रिश्ता टूटने की स्थिति में आ जाता है। तो इन चीज़ों से बचो। अगर कोई बंदा हो सकता है कहीं बिजी हो, वो आपको नहीं दे रहा है जवाब। अगर बंदा कोई किसी की फोटो देख भी रहा है तो हो सकता है कोई इसका अपने रिलेशन का ही हो। कोई बंदा हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा है तो वो शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो, उस टाइम में वो खाली ना हो। तो इन चीज़ों को छोड़िए, रिश्ते बनाइए। हम लोग क्या है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि ये तो होता ही है, लेकिन मैंने तो आपको एक गलती बताई है कि इन वजह से भी थोड़े रिश्ते में ब्रेक आ जाता है। दूसरी चीज बहुत बड़ी है, वो है कम्युनिकेशन की कमी। मन की बात को दबाना। देखिए, मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जो जो नए रिलेशनशिप में होते हैं उन्हें अपनी मन की बात नहीं दबानी चाहिए। जो भी उनके मन में चल रहा है वो बात सही से करनी चाहिए, ठीक है। तो होता है क्या है, सबसे बड़ी बात गलती यही होती है कि व्यक्ति मन की बातों को दबा लेता है। कई लोग ऐसा करते हैं, जब उनको रिश्ते को बचाना होता है तो वो मेन बात कभी नहीं करेंगे कि इससे हमारी लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, वो चीज़ों को दबा लेते हैं, ठीक है। और अपनी जो अहम बातें होती हैं वो कभी नहीं कहते हैं, अहम बातें कभी नहीं करेंगे। इतना साइलेंस आ जाता है कि एक दिन दोनों अजनबी जैसे बन जाते हैं। एक दिन दोनों के रिश्तों में अजनबीपन आ जाता है, जानते हुए भी अजनबी हो जाते हैं। अरे खुल के बात करो, कोई बात है आपस में बैठ के अच्छे से बात करिए, मन की बात को बताइए। याद रखिए कि रिश्तों में चुप रहना सबसे खतरनाक होता है। कभी भी रिश्तों में चुप नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। तीसरी बात क्या होती है, कंपैरिजन करना, हमें किसी से तुलना करना। देखिए, किसी के घर में कुछ भी है, किसी के प्यार में कुछ भी चल रहा है, किसी के रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है, किसी का कैसे भी चल रहा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है बहुत है। अगर आप ये सोच के रिश्ता चलाएंगे तो कभी आपका रिश्ता ब्रेकअप में नहीं आ सकता, ठीक है। होता क्या है कि तुम वैसा क्यों नहीं करते हो, देखो वो दूसरे कितने अच्छे से रहते हैं, कितना अच्छे से कपड़े पहनते हैं, कितने स्मार्ट बन के रहते हैं, कैसे रहते हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं रहते हो। ये सब जो होते हैं ना, देखो उसका हेयर स्टाइल देखो, हैं, उसकी घड़ी देखो, या उसका ये देखो, गाड़ी देखो। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये कंपैरिजन में आ जाती हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये जो लाइनें होती हैं ना कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं रहते हो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं चलते हो, तुम उसके जैसे खाते क्यों नहीं हो, तुम उसके जैसे रहते क्यों नहीं हो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं करते हो, भाई ये चीज़ें मत करिए। यही लाइनें रिश्तों को दरार डालती हैं और इन्हीं की वजह से ब्रेकअप आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी से तुलना करना पसंद नहीं करता है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक चीज़ और क्या होता है, ईगो। ये तो भैया सबके अंदर ही होता है, समझे। यानी ईगो इतना होता है कि वो सॉरी कहने में भी हिचकते हैं। रिश्ता दो लोगों का होता है, ठीक है। सॉरी बोलने में शर्म बिल्कुल मत करिए। गलती चाहे आपकी है या सामने वाले की है, सॉरी बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सॉरी बोलने से रिश्ते खत्म होने से बच जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ईगो के चक्कर में, मैं क्यों करूं, वो करेगा, इस चक्कर में रिश्ते जो होते हैं वो टूट भी जाते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सॉरी बोलने में
ये शब्द इतना अच्छा है ना, सॉरी, ये रिश्ते को बचाता है। देखिए, जो लोग खुद को बचाने के लिए अगर रिश्ते में सॉरी बोल देते हैं तो ना आप छोटे हो जाएंगे, ना सामने वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप अपने रिश्ते को, जो आपने इतने प्यार से रिश्ते को सजाया है, उस रिश्ते को खोने से बच जाएंगे, नहीं तो रिश्ता खो देंगे। अब होता क्या है, देखिए मैं आज आपको बताती, ये तो मैंने चीज़ें बता दी आपको जिन वजह से ब्रेकअप आता है। रिश्ते जो होते हैं टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं। रिश्ते टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं, और उन्हें तोड़ने वाली ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम समझते ही नहीं हैं। जो इन गलतियों को पहचान लेगा, जो इन गलतियों को पहचान लेगा, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी पूरी लाइफ को बचा सकती है। समझे आप?